ओपी राजभर को यहाँ तक कह दिए थे कि ओपी राजभर नामर्द है और इस तरह से आपने कह दिया, अब आप फिर उनको समर्थन में है? नहीं, मैं ऐसा है कि जो भी मैं कहती हूँ, कहा जाता है, एक शेर के माध्यम से आपको बताऊंगी कि सच्चाई को सच्चाई से कह देना बगावत नहीं है। अच्छा। मगर उन लोगों की सुनने की आदत नहीं है। अगर उसने दरिया में फेंका था कंकड़ तो सुशीला राजभर का कहना शरारत नहीं है। मतलब आपने जो भी बयान दिया वो सच है? सच है, जो भी मैंने बयान दिया वो सच है। और हर दल के लोग बयान देते हैं। अच्छा। शाम को बयान देते हैं, सुबह गठबंधन कर लेते हैं और गठबंधन के बाद वो मंत्री सांसद बन जाते। मैं कौन सा मंत्री, मैं तो एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। सुशीला राजभर जो भी कही पिछले बयानों में उसको स्वीकार करती है तो रहेगा। मैं सच बोलूंगी। 20 साल तक झुकी, अब झुकाने चलिए। और 20 साल के बाद जब मैं खड़ा हूँ तो झुकाने का भी काम करूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कहूंगी। साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ भीमरेश कुमार। आज कुछ उलटफेर हुआ है, उस पर बात करेंगे। क्या ऐसी बात आ गई कि इन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया? बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मैं सभी दर्शकों को जय सुहलदेव, नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। और मैं सुशीला राजभर, जनपद बलिया, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबका मैं तहे दिल से भाइयों बहनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी, उन्होंने सपने को साकार नहीं किया और नेताजी की बनाई हुई किले को ध्वस्त करने का जो उन्होंने अपना काम कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ कह देती, संकल्प लिए हैं, उस संकल्प पर वह जो है नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जब पीडीए के लोग ही पीडीए के लोगों को गाली दिलवाने का काम करे तो वो पीडीए कहाँ रहा? कम से कम यह बात सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि भैया जी गधे की पूंछ पकड़ने से गंगा पार नहीं होगी। आप समझ जाइए मैं क्या कह रही हूं। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने ना तो कोई मूल्यांकन किया, ना तो कोई पृष्ठभूमि देखी, और ना तो किसी पर रिसर्च किया, और तुरंत आपने वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। आज देखिए, मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में हूं, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में अब मैं जहां भी जा रही हूं, 20 साल से जो मैंने मेहनत किया, 20 साल की हमारी महिलाएं हमको जगह जगह बुला रही हैं और मैं जगह जगह जा भी रही हूं, और मैं उनको आश्वासन भी दे रही हूं और कह भी रही हूं कि जब भी जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुलाइएगा, मैं अवश्य आऊंगी। अच्छा, ये बताइए, आपका बातों को लेकर हम थोड़ा सा ब्रेक चाहेंगे। आपने कहा कि अखिलेश जी जो किए इस समय कुछ सोच मूल्यांकन नहीं किए। आप खुश नहीं है? आप ही के समाज की जो है कि सीमा राजभर, जो कि आप ही के एक बहन समान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा दिया, ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं। आप खुश नहीं है? बधाई नहीं देंगी? हमारी 20 साल की मेहनत को कौन बधाई देगा? हमने भी तो 20 साल मेहनत किया है, और 20 साल मेहनत किया है और 3 दिन में लोगों ने भुला दिया। यदि मैं 20 साल मेहनत की हूं तो 20 साल पहले जिस महिला का बच्चा हुआ होगा वो 20 साल का शादी करने लायक हो गया होगा। मैंने घर से कितनी लड़ाई, समाज से कितनी लड़ाई, उस समय महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, महिलाओं ने अपने घर में लड़ा, समाज से लड़ा, और फिर भी आपने कदर नहीं किया। और मैं कह रही हूं कि यदि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं तो उससे मुझे लेना देना नहीं है, इसलिए कि मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में हूं, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में होने के नाते मैं राजभर भाइयों के बीच में किसी निषाद महिला को आने नहीं दूंगी। नहीं आने दूंगी। वो निषाद समाज से है? कैसे आपने राजभर का नाम दिया जाता है? कैसे आपने मान लिया कि वो राजभर है? वो राजभर नहीं है, निषाद है। निषाद है? निषाद है। अभी भी कह रही हूँ, कभी भी कहूंगी, वो निषाद है। इसलिए राजभर समाज के घर पैदा हुई है वो जब तक राजभर थी तब तक थी, रही होगी। कहाँ से होगी निषाद? लेकिन जब उन्होंने तीसरी शादी जब कर लिया निषाद से, तो कोई एक पुरुष प्रधान देश है, अब महिलाओं की कोई जात नहीं होती है। आज जब महिलाएं जिस जाति से शादी करती हैं उसी का नाम दिया जाता है। शायद आपको याद होगा, बहुत सी ऐसे
लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत से लोग हैं जिसका मतलब पत्नी के आ जाने से पति का ही नाम दिया जाता है। तो निषाद से शादी की है तो निषाद है, हम ऐसे कैसे मान लो कि वो राजभर है। तो आप लोग राजभर समाज से बाइकआउट करते हो? राजभर समाज से मैं बाइकआउट करती हूँ, मेरा समाज करता है। अच्छा, ये बताइए, आप जिस तरह से दल में आपकी बात कर रहे हैं कि ओपी राजभर के साथ है, एक समय था कि सुशीला राजभर यही चेहरा, यही वो जज्बात, यही वो बेबाकी आवाज, एक विरोध में खड़ा था। ओपी राजभर को यहाँ तक कह दिए थे कि ओपी राजभर नामर्द है, और इस तरह से आपने कह दिया। अब आप फिर उनको समर्थन में? नहीं, मैं ऐसा है कि जो भी मैं कहती हूँ, कहा जाता है, एक शेर के माध्यम से आपको बताऊंगी कि सच्चाई को सच्चाई से कह देना बगावत नहीं है। अच्छा। मगर उन लोगों की सुनने की आदत नहीं है। अगर उसने दरिया में फेंका था कंकड़ तो सुशीला राजभर का कहना शरारत नहीं है। मतलब आपने जो भी बयान दिया वो सच है? सच है, जो भी मैंने बयान दिया वो सच है। और हर दल के लोग बयान देते हैं। अच्छा। शाम को बयान देते हैं, सुबह गठबंधन कर लेते हैं, और गठबंधन के बाद वो मंत्री सांसद बन जाते। मैं कौन सा मंत्री, मैं तो एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। सुशीला राजभर जो भी कही पिछले बयानों में उसको स्वीकार करती है, वो सच है। सच है, जो रहेगा मैं सच बोलूंगी। और मैं, मेरी पैदाइश है कि बागी हूँ, बगावत काम है मेरा। बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, मिटा दूं जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। क्या ये आपके शेरो शायरी और ये बेबाकी आवाज क्या सुभाषपा में मजबूती काम करेगा? हमारी मजबूती बहुत काम करेगा। मैं तो उन राजभर भाइयों से अपील करती हूँ, मेरे राजभर भाइयों जो दल पार्टी छोड़कर आज से पुराने जो भी लोग हैं, जो भी गए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने घर में आ जाइए। आइए, घर को सजाया। सुभाषपा घर है? सुभाषपा घर है? सुभाषपा का घर है। मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की हूँ, तो सुभाषपा के ही घर है। और आइए, ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री जी के हाथों को मजबूत करे। अपनों से नहीं रूठा जाता है, अपनों से नहीं रूठा जाता है। आज जब क्या कुछ गुल खिला दिए कि अब उनका गुणगान किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो गया है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कुछ नहीं हुआ है। आप आई, उसके बाद फिर सुनीता राजभर देवरिया से वो भी चली आई। वो भी एक समय था कि कह रही थी कि ये मंत्री नहीं, एक्सीडेंट मंत्री है, ये राजभरों को ठगते हैं, और वो भी आकर और गुलदस्ता देते हुए नजर आ रही है। चलिए ठीक है, गुलदस्ता दे रही है तो कहाँ दे रही है, अपने भाइयों को तो दे रही है। जो हम लोग का कद्र करेगा हम लोग उसका कद्र करेंगे, सम्मान करेंगे। जो हम लोग का सम्मान नहीं करेगा उसका साथ हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब सच्चाई को कहना बगावत नहीं है, और सच्चाई बोलूंगी। ये मेरी धरोहर है, ये मेरा श्रृंगार है, यही मेरा सब कुछ है। सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता कि सुशीला राजभर सच्चाई क्यों कह रही है। सुशीला राजभर सच्चाई देखेगी तो कड़ाके की आवाज के साथ वो पेश करेगी, कभी पलटी नहीं मारेगी कि मैंने जो कहा वो एक जुमला था। जुमला नहीं, जुमला नहीं था। मैं जो कही हूँ सच कही हूँ, और सच कहती रहूंगी। आइंदा आप लोग सुधर जाइए, सच कहती रहूंगी। कौन मुझे क्या बनाए हैं लोगों ने? 20 साल के मेहनत के बाद मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कहाँ झुकूं? 20 साल आपने समय दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो झुकता है वो झुकाता भी है। जो झुकता है वो झुकाता भी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। सुशीला राजभर 20 साल तक झुकी, 20 साल तक झुकी, अब झुकाने चली। और 20 साल के बाद जब मैं खड़ा हूँ तो झुकाने का भी काम करूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं कहूंगी। क्या लग रहा है, अभी 27 का जो है अब चुनाव आ रहा है, उससे पहले आपको समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी का जो है लोगों ने कह दिया कि फतह होने वाला है, आप छोड़ कर चलिए। फतह होने वाला है? 27 में साफ होने वाला है कि फतह होने वाला? और क्या, 27 में साफ होने वाला है। वैसे वैसे व्यक्तियों को बनाया गया है को खुदा पनौती है सब। वो लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जो है 4 लोग कंधा देने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश राजभर जी को कंधा क्या देंगे लोग? पहले अपने को याद करो कि हर व्यक्ति को कंधा 4 लोग ही देते हैं। बाकी लोग नहीं देते हैं। 4 लोग कंधा देते हैं, और 4 लोग कंधा देते हो। राजनीति में कंधा कहाँ से आ गया? शमशान की बात कहाँ से आया गई? अरे यार, तुम भी सोचो, तुम्हें भी 4 कंधा मिलेगा किसी न किसी दिन, और तुम भी शमशान जाओगे। या कहना छोड़ दिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बयान था कि सभी जो है विधायक जो भी 6 के 6 सपा के ही गठबंधन से विधायक बने, सुभाषपा के, क्या कहें? सारे विधायकों को उन्होंने मतलब सपा के विधायक बना दिए हो। इनके एक भी विधायक नहीं थी। और जो कहता है मैं उससे मैं कहना चाहूंगी कि सपा का नाम लेकर सीना फुलाओ मत। अच्छा, सपा का नाम लेकर सीना फुलाओ मत। राजभरों के खून को
यूं भुलाओ मत, राजभरों के खून को यूं ही भुलाओ मत। हर बूथ पर राजभर भाई, हर बूथ पर राजभर भाई ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, यानी राजभर था बूथ पर, हर बूथ पर राजभर भाई ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। तुम्हारी साइकिल तो फिर हवा में आई थी, हवा में? और क्या। घोसी में क्या साइकिल ने दमदारी से चुनाव जीत गया? साइकिल दमदारी से चुनाव जीत गया? अरे वहां के सांसद बने ना सपा से। अरे तो जीत गए तो जीत हार तो लगा रहेगा। आज वो लोग कहते थे कि साइकिल ने वहां पूरा सबको नाक में दम भर। अरे नाक में कहाँ दम, दम कहाँ नाक में, नाक में तो अब दम जा रहा है साइकिल वालों के नाक में दम। अभी स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी ये कह रहे कि बिना बैसाखी को ओपी राजभर चलिए नहीं सकते हैं। उसका बैसाखी तो उसके पास खुदे नहीं है, वो क्या बात करेगा। 420 420 है महेंद्र राजभर। 420 मैं कह रही हूँ। 420 वो भी 20 साल दे दिए आपकी तरह। जब ये लोग देखते हैं कि हमारा राजभर समाज कहीं एकत्रित हो रहा है तो खुदा बैसाखी पर चल के हमसे गठबंधन कर लीजिए, 5 लोग लेकर हमसे गठबंधन कर लीजिए। सभी डायरेक्ट कनेक्शन है अखिलेश जी से, आप दौड़ रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है अखिलेश जी से, ये मिलते हैं। अखिलेश जी ना समझे, माननीय अखिलेश जी समझे ना कि इसके पास कितने वोट हैं। जिसको राष्ट्रीय गान नहीं आता है, जिसको राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं है, उसको टिकट मिल जाएगा और एक चुनाव लड़ लेगा और 5 लोग कर चलता है तो 5 लोग लेकर जाएगा तो अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी। अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी इसके कहने पर। क्या लगता है घोसी में इन्होंने दमदारी भरी थी, घोसी में इन्होंने दिखा दी। अरे एक दिखा दिए, और जगह पे तो कह रहा था कि मैं सरकार बनवा दूंगा, मैं सरकार बनवा दूंगा। कहाँ गई इसकी सरकार बनवाने का लक्ष्य जो था। घोसी में ओपी राजभर भी उमचे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम अखिलेश जी के साथ हैं और राजभर हमारे साथ है, महेंद्र राजभर के साथ। आओ देखते हैं कि कितने लोग राजभरों का नेतृत्व करते हो। आओ थोड़ा हमारे ही गाँव में आओ ना, हमारे गाँव में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं तो आओ। वहीं के लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। बाकी गांव तो छोड़ो, बाकी गांव और जो भी हैं जिले उसको छोड़ो, पहले तुम मेरे गांव में तो आओ। 200 लेकर राजभर क्या जवाब देते हैं। आप लोगों ने जो तैयारी की है, जो विवाह बात रख रही है, 27 में क्या हलचले होगा? 27 में हलचले होगा। अधिक से अधिक हम लोग जो हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अधिक से अधिक विधायक पैदा करेंगे और जो निर्णय लेना होगा वो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लेंगे। कैसे मतलब क्या होगा। और 27 में हम लोग, मैं कह रही हूँ, हम लोग तो छोड़िए, हमारी जो महिलाएं हैं, अभी जिन महिलाओं के पास मैं जा रही हूँ वो समाजवादी पार्टी की ही महिलाएं आपको मिलेगी। कब तक? 6 महीने तक सिर्फ समाजवादी पार्टी की महिलाओं को जितना मैंने जोड़ा था, सारी महिलाएं मुझे बुला रही हैं और सारी महिलाओं के पास मैं जा रही हूँ और सारी महिलाओं को आपको बुलाऊंगी और लोगों को भी बुलाऊंगी। आप देख ही रहे 2-4 बार, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। और कहना क्या है, पत्रकार महोदय जी, सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम। और एक शेर के माध्यम से शुरुआत करूंगी, शुरुआत नहीं करूंगी, समाप्त करूंगी कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, हर जख्म घाव को नासूर बना देता है। कौन चाहता है गुनाह करना, कौन चाहता है पार्टी छोड़ना, लेकिन वक्त ही इंसान को मजबूर बना देता है, वक्त ही इंसान को मजबूर बना देता है। जय हिंद, जय भारत, जय सुहलदेव, जय हमारी जनता जनार्दन, जय हमारी महिलाएं और जय हमारे पत्रकार बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद भी न्यूज इंडिया पे खास जुड़े रहने के लिए। आपने यह वीडियो देखा, जरूर बताइएगा अपना प्यारा सा सुझाव।